भारत की खोज किसने और कैसे की। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत का इतिहास न जाने कितने रहस्यों से भरा हुआ है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हमेशा से हर मामलों में परिपूर्ण रहा है। न केवल धन वैभव से बल्कि प्रकृति से भी हमेशा से परिपूर्ण रहा है और इसीलिए भारत पर लोगों की बुरी नजर भी रहती है। उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को मार्ग के बारे में नहीं बताया। वास्को डी गामा पहला शख्स था जिसने भारत के समुद्री मार्गों की खोज की थी। कोलंबस भी भारत को खोजने गया था, लेकिन अमेरिका जा पहुंचा। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्गों की वास्को डी गामा ने खोज की थी। सच पूछे तो ये एक मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया ये जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचाने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें ये नहीं बताते थे कि यह मसाले वे कहाँ से लाते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उन्हें जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के पास पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखला है जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी ओर तीनों ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा है। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के लिए तीन रास्ते थे। पहला, रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना। पुर्तगाली नागरिक था जो पेशे से एक नाविक था। इसका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस में माना जाता है। उस समय में अरब के लोग यूरोप में मसाले बेचा करते थे जो वो भारत से ले जाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ज्यादा थी, इसीलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाले लाना चाहते थे, लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता बहुत ज्यादा कठिन था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान, अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो काफी खर्चीला और कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो भारत कम समय में ले जाए। ऐसा मार्ग केवल समुद्र के जरिए ही संभव था। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज करने की ठान ली और इस ऐतिहासिक सफर पर निकल पड़ा। वर्ष 8 जुलाई 1497 में वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हुआ। उसके जहाजी बेड़े में 4170 के करीब आदमियों का दल था। सबसे बड़े जहाज सेंट गैब्रियल पर वह खुद था। सबसे पहले वो अफ्रीका के अंतिम छोर केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर पहुंचा। उसके बाद वह अफ्रीका के ही एक राज्य मुसम्बा आया, जहां के राजा ने उसकी मदद की और उसे एक अरब नाविक दिया जो भारत का रास्ता जानता था। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह केरला पर पहुंचा था। 20 मई 1498 की तारीख थी जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत की खोज का यह सफर करीब 10 महीनों तक चला। भारत आकर वास्को डी गामा ने स्थानीय राज्य के राजा से व्यापार का समझौता किया। उसने कई प्रकार के मसाले खरीदे। भारत से पुर्तगाल आने के दौरान समुद्री तूफान से उसके जहाजी बेड़े को नुकसान पहुंचा और उसके दल के कई लोग मारे गए। पुर्तगाल लौटने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट के राज्य पर आक्रमण कर दिया और कत्लेआम, लूटपाट शुरू कर दी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राज्यों ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों के धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। 1615 ईस्वी में ये क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी।
फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहां रहने के बाद वे भारत वापस चले गए। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को डी गामा के नाम का स्मारक है। इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति के अनुसार अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनका असल मकसद अरब के ताजिरों को व्यापार के मामले में पीछे हटाने का था। पहले ये काम एस्टावो डी गामा को सौंपा गया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यह काम वास्को डी गामा ने ले लिया था। और ये सवाल बिल्कुल गलत है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। यह एक बेतुका सवाल है। भारत किसी की खोज का मोहताज नहीं है और ना ही भारत का इतिहास कुछ हजारों साल पुराना है। भारत का इतिहास लाखों करोड़ों साल पुराना है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या हमें एक ही आदमी को भारत की खोज का श्रेय देना चाहिए? ये बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।